Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the lecture series of The Age of Industrialization. Students, इस लेक्चर में हम द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करेंगे. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपके लिए क्वेश्चंस जो है वो एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ. सबसे पहले आपको क्वेश्चंस जानने हैं, इसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम एक मिल जाएगा आपको जिसमें आपको ये आंसर्स लिखने हैं. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. वुमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक द स्पैनिंग jenny. 17th century merchants from towns in Europe began employing peasants and artisans within the villages. The port of Surat declined by the 8th of 18th century. The East India Company appoint Gomasthas to supervise waivers in India. बेसिकली ऐसा है स्टूडेंट्स कि ये जो 4 पॉइंट है आपको समझना है, उसी के हिसाब से आपको आंसर्स लिखने हैं. यानी इन 4 लाइनों को आपको एक्सप्लेन करने हैं. जैसे कि एक यहाँ पे क्वेश्चंस के तौर पर एक हेडलाइन दिया हुआ है कि वुमेन वर्कर्स जो थे ब्रिटेन में, उन्होंने स्पैनिंग जेनी के ऊपर अटैक किए. आखिर ऐसा क्यों था और क्यों किए थे, ये आपको लिखने हैं. 17th सेंचुरी में मार्चेंट्स जो टाउन्स यूरोप के, उन्होंने पीजेंट्स और आर्टिजन्स विद इन द विलेज उनको एम्प्लॉय बनाना स्टार्ट कर दिए. आखिर ऐसा क्यों था. पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइंड हुआ लेट 18th सेंचुरी में. ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण थे. ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट गोमास्तास टू सुपरवाइज फेवर्स इन इंडिया. एक ट्रू स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जो गोमास्तास ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उन्होंने गोमास्तास अपॉइंट किए थे सुपरवाइज करने के लिए वीवर्स इन इंडिया में. आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों गोमास्तास की जरूरत पड़ते थे, गोमास्तास का क्या काम होता था. ये सारी चीजें आपको डिटेल्ड में लिखना है और डिस्कस करने हैं. मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ स्टूडेंट्स, आपको समझने में काफी इजी होगा आई थिंक. James Gibbs invents spanning jenny in 1764. This machine speed up the spanning process and reduced the demand for labor. By the use of this machine, a single worker could turn a number of spindles and spin several threads at the time. Due to this, many weavers would become unemployed. It was the fear of unemployment which made women workers who survived one-hand spinning attack the new machines. Wool trade expanded at very fast rate during 17th and 18th century. The acquisition of colonies was also responsible for increase in demand. Producers in the towns failed to produce required quantity of cloth. The producers could not expand the production in the towns because urban craft and trade guilds were powerful. These were associations of producers that restricted the entry of new people into the trade. लिख लेना students.